संगठन को, मिशन को चलाना। डॉक्टर चीनूराम जी हमारे अध्यक्ष हैं और वो चेन्नई से हमारे बीच में आए हैं। मैं उनका हृदय से स्वागत करता हूँ। बाय हार्ट आई विल ग्रीट यू फ्रॉम चेन्नई, यू आर हियर। मुझे बहुत खुशी है कि आई एम वेरी मच हैप्पी टू फाउंड यू हियर। आपको यहाँ देख करके मुझे बहुत आनंद हुआ। ऐसा ही देश बनता है, चेन्नई हो या चौपाटी, अपना देश अपनी माटी। ऑल इंडिया दलित कमेटी के हिमांशु जी गौतम प्रदेश अध्यक्ष हैं यूपी के, मेलूचंद जी प्रदेश अध्यक्ष हैं उत्तराखंड के, और मेरे साथ आए हुए हमारे सुरेश गौतम जी, और मंच पर बैठे हुए सभी संत समाज, सभी गणमान्य महानुभाव। आपका आज का यह समागम बहुत ही आनंददायी है। मैं कल उज्जैन में था। उज्जैन मध्य प्रदेश में है और उज्जैन से ही मैं लोकसभा का 9 बार लोकसभा का चुनाव लड़ा हूँ। 8 बार संसद सदस्य होकर के मुझे मौका मिला है। 7 बार लोकसभा का, 1 बार राज्यसभा का, उससे पहले विधायक भी रहा हूँ। और अटल जी की सरकार में 2 बार कैबिनेट मिनिस्टर रह करके भी श्रम मंत्री के नाते से, सामाजिक न्याय मंत्री के नाते से, शहरी विकास मंत्री के नाते से उस सारे काम को करने का मौका मुझे मिला है। पर मैं अभी भी सत्यनारायण हूँ, क्योंकि मेरा नाम ही सत्यनारायण है। समाज के बीच में आना बड़ा आनंददायी होता है। मैं आज ये देख कर के बहुत ही आनंदित हूँ कि जितनी बहनें, जितनी मातृशक्ति हमारे बीच में आई है, उतने ही भाई हमारे बीच में आए हैं। ये भाई लोग नहीं तो हमारी माता बहनों के ऊपर ही सारा सत्संग का काम छोड़ करके और अलग हट जाते हैं। पर आज का ये समागम तो निश्चित रूप से सम आगम है, सबों का साथ साथ आना है, समता का आगम है, समानता का आगम है। इसलिए सचमुच में ये समागम है। जिंदगी बहुत ज़्यादा तो नहीं है, पर थोड़ी भी नहीं है। हर क्षण जो बीत रहा है वो कम होते चले जा रहा है। आपने रेत घड़ी देखी होगी, तो उसमें से एक एक रेत का दाना निकलते जाता है और नीचे गिरते जाता है। वैसा ही हमारे जीवन का एक एक क्षण निकलता जा रहा है और ज़िंदगी कम होती चली जा रही है। अब इस ज़िंदगी का सबसे बेहतर उपयोग क्या हो सकता है? तो मानवता की सेवा करने के लिए कुछ न कुछ संकल्प लेकर के और इसमें हम जुट जाएं। अब जुटने के लिए कोई बहाना चाहिए, इसलिए कोई संगठन चाहिए, संगठन का कर्ता धर्ता चाहिए, संगठन को चलाने वाले लोग समिति चाहिए, उसको सहयोग करने वाले आप सरीके सब अच्छे लोग चाहिए, तब जाकर के संगठन चलता है। आज बाबा साहब का मिशन जो है हमारा, मैं यहाँ पर साकार होते हुए दिखाई दे रहा हूँ इस सभा के अंदर। यूँ तो बहुत काम करना है हमें, बहुत काम करना है। क्योंकि बाबा साहब ने कहा था शिक्षित बनो, तो शिक्षा तो हो गई है अक्षरों की, ज्ञान की, परंतु उसमें मान आ गया है, अहंकार आ गया है। तो जो लोग कुछ सीख गए हैं, कुछ पढ़ गए हैं, कोई बढ़ गए हैं, वो कहीं कहीं अहंकारी भी होते चले जा रहे हैं। और ऐसे जब वो अहंकारी होते जा रहे हैं, बाबा साहब की शिकायत उन्हीं से थी। बाबा साहब ने अपने जीवन के आखिरी समय में 5 और 6 दिसंबर सन 1956 उस समय में, और उनके साथ उनके सहायक थे, और उस सहायक के साथ बातचीत करते हुए जब उनने बुद्धादि धम्मा इस प्रकार का ग्रंथ पूरा किया, तो बड़े शांति से बैठे हुए थे। जब शांति से बैठे हुए तो बाबा साहब से पूछा कि बाबा, आपने बहुत बड़ा ग्रंथ पूरा कर लिया है, आपको तो प्रसन्न होना चाहिए, आपको तो संतोष समाधान होना चाहिए। उनने कहा कि मुझे संतोष समाधान ऐसा करके कोई उत्तर नहीं दिया। वो गमगीन थे, चिंताग्रस्त थे, इसलिए नहीं कि आगे क्या होने वाला है। उनने कहा, बहुत आग्रह करने के बाद उनने कहा कि देखो, मैंने जिन लोगों के लिए ज़िंदगी भर काम किया है, वो लोग समाज के साथ अब जुड़े हुए नहीं हैं। जो लोग समझदार हो गए हैं, हमारे यहाँ एक शब्द चलता है शाणा। शाणा होता है मतलबी आदमी,
तो ऐसे सारे ऐसे जो लोग थे जिनको मिशन के लिए काम आना करना चाहिए था, वो उससे दूर होते चले जा रहे हैं। ये मेरी चिंता का विषय है, क्योंकि सारी ज़िंदगी मैंने इसमें खपा दी है। वो चाहे तो बहुत बड़े बैरिस्टर हो सकते थे ही बैरिस्टर हो। उनकी उपाधियां देखें तो शिक्षित बनो उन्होंने कहा था, तो खुद साकार किया उसको। एमए, एमएससी, पीएचडी, एलएलडी, डीएससी, बारिटला, सब सारी डिग्रियां उनके पास थी। इतने महान थे वो। आज हम सब यहाँ पर बैठे हुए हैं, हमारे पास भी कुछ छोटी मोटी डिग्रियां तो होगी। वो किसके कारण से आई? वो डिग्री आई बाबा साहब के कारण से। उनने तो अपनी सारी डिग्रियां बड़ी मेहनत से कमाई थी, पर वो डिग्रियां हमने उनके और पुरुषार्थ, परिश्रम, उनकी जो संघर्ष था, उस संघर्ष में से हमको मिल पाई है। तो मैं भी एमएससी कर रहा था, फिर एमए किया, फिर एलएलबी किया, फिर पीएचडी किया। तो थोड़ा बहुत मैंने बाबा साहब से ले लिया है। किंतु बाबा साहब से ले लिया तो बाबा साहब के से ले तो लिया है, पर हमने दिया क्या है? समाज को क्या दिया? ये प्रश्न आज हमारे सामने है। हम समाज को क्या दे रहे हैं, क्या लौटा रहे हैं? आज सम्मान के साथ हम यहाँ बढ़िया ठीक प्रकार का, इस प्रकार का और जलसा मना रहे हैं, खुशियाँ मना रहे हैं। क्या ये आज़ादी के पहले संभव था? क्या बाबा साहब के न होने से ये संभव हो जाता? आज हम सब जो इस प्रकार से आनंदित होकर बैठे हुए हैं, और ये हमारे जो मित्र मंडली है संगीत वाली, वो कैसी रिदम बजा रही है। ज़िंदगी एक सफ़र है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। पर बाबा साहब ने जान लिया था, ज़िंदगी एक सफ़र है सुहाना, इस सफ़र को सुहाना बनाना है। हम इसलिए पैदा नहीं हुए कि मेहनत करें, परिश्रम करें और उसका परिणाम ये हो जाए कि बस काम करते करते मर जाएं। ऐसा नहीं। God didn't create a man to be miserable, to hunger and die in the midst of that plenty, which is the result of our own labor. हम मेहनत परिश्रम तो हम करें और करते करते मर जाएं, और उसके बाद भी कुछ ना हो पाए। ये कैसे होगा? ये कैसे चलेगा? शोषित पीड़ित दलित समाज को स्वयं अपने अधिकारों के लिए, अपने कर्तव्य के लिए खड़ा होना होगा। और जब तक ये संघर्ष हमारा तेज नहीं होगा, मैं देखता हूँ हमारी बहनें बैठी हैं, बच्चियाँ बैठी हुई हैं, कुछ पढ़ रही होगी, कुछ पढ़ रही होगी, किंतु उनका रास्ता आसान नहीं है। गांव में रह कर के पढ़ना कितना मुश्किल होता है बच्चियों का, लड़कियों का। उसके बाद आगे जा कर के स्कूल में चली जाएं तो छात्रावास और छात्रावास की व्यवस्थाओं का क्या होता होगा ये हम सब जानते हैं। कॉलेज में चली जाएं तो कॉलेज में रहेंगे कैसे, उनको पढ़ाएंगे कैसे, बच्चों की पढ़ाई का होगा क्या? ये तो ज़रूर कहा है कि बच्चों को पढ़ाओ, आगे बढ़ाओ, परंतु उसके लिए सुरक्षा कहाँ है? इस सुरक्षा का दावेदार कौन बनने वाला है? आज मैं देख रहा था कि ये जो हमारी महिला माताओं की, बहनों की पंक्तियाँ थी, वहाँ पर हमारे कुछ सेवादार खड़े हुए थे। ऐसी सुरक्षा कि भाई इधर नहीं जाने का है। हम में से ही तो पैदा होंगे, हमारी रक्षा कौन करेगा? कोई ऊपर से आएगा? बाबा साहब फिर से आने वाले हैं क्या? आ गए थे बाबा साहब, दे गए बाबा साहब, ले लिया हमने। अब हम क्या कर रहे हैं? हमको ही करना होगा। और इसलिए जब हमको करना होगा तो इस प्रकार के प्रसंग में, इस प्रकार के आयोजन में सहकार करते हुए, सहयोग करते हुए, आपसी भाईचारा करते हुए, रिश्ते बनाते हुए आपस में आना होगा। बाबा साहब ने अनुसूचित जातियां बनाई, शेड्यूल कास्ट, CASTES, कास्ट नहीं है, कास्ट। जितनी भी अनुसूचित जाति और जातियां थी सबको साथ मिला करके अनुसूचित जाति बना दी। अब हम हैं रविदासी, बहुत अच्छी बात है, रविदास होना बहुत अच्छी बात है। कोई है वाल्मीकि, ये और अच्छी बात है। कोई दुर्बलनाथ वाले हैं, वो और अच्छी बात है। सब हैं, पर कहीं कहीं इन सारे संतों के मानने वाले लोग क्या साथ साथ हैं? नहीं है। इसलिए शेड्यूल कास्ट ही है, शेड्यूल कास्ट नहीं है, अनुसूचित जातियां नहीं है। और इसलिए अनुसूचित जातियों को अनुसूचित जाति बनाने का दायित्व, जिम्मेदारी हम पर आई हुई है। सबको साथ लेकर के, सब समाज को साथ लिए आगे ही बढ़ते जाना, सबको साथ में लेकर। यह कदम बढ़े वह कदम बढ़े, हम कदम बढ़ाए मंजिल तक। यह पौध लगे वह पौध लगे, बढ़ जाए छाए मंजिल तक। चट्टाने आए दे धोके,
दुर्भाग्य भले राहें रोके, ताकत कदमों में चलने की, फिर क्या मौके या बेमौके, उम्मीद उठे उम्मीद बढ़े, उम्मीदें जाएं मंजिल तक, यह कदम बढ़े वह कदम बढ़े, हम कदम बढ़ाए। चले तो सही, रास्ता बन जाएगा। जिस तरफ हम चलेंगे वो रास्ता बन जाएगा। बाबा साहब ने चल करके रास्ता बना दिया। अब वो रास्ता बना करके उनके कदमों के साथ साथ, उनके जो चिन्ह हैं उनके साथ साथ चल करके भी हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं क्या? बढ़ सकते हैं, बढ़ते हैं क्या? नहीं बढ़ते हैं। क्यों नहीं बढ़ते हैं? क्योंकि हम अपने अपने अहंकार में हैं। आज मैं ये हो गया तो हो गया, मैं अनुसूचित जाति का होने के नाते से मिनिस्टर हो गया, कैबिनेट का मिनिस्टर हो गया। मैं अनुसूचित जाति का नहीं होता तो मिनिस्टर नहीं होता। 2 बार मिनिस्टर हो गया, 13 चुनाव मैंने लड़ लिए, लोकसभा के, राज्यसभा के, विधानसभा के, सभी सभाओं में रह गया। क्या मैं अनुसूचित जाति का होता तो ही हुआ है ना? नहीं होता तो क्या होता? कुछ नहीं होता। ये सत्यनारायण जो आपके सामने खड़ा है ना, ये यहाँ पर खड़ा नहीं होता। वो इसलिए खड़ा हुआ है कि बाबा साहब ने शिक्षा के रास्ते खोल दिए थे, इसलिए उस रास्ते पर हम चल पड़े। और आज देश में अटल बिहारी वाजपेयी जी के साथ भी और माननीय मोदी जी के साथ भी और सरकार में, और अभी तो इलेक्शन कमेटी, पार्लियामेंट्री बोर्ड, उस सारे उसमें सबका चयन करने का दायित्व भी हम पर लोगों पर आया हुआ है। तो ये जो खुद को बुलंद कर इतना, खुदा हर बंदे से पूछे बता तेरी रजा क्या है, खुद ही को कर बुलंद इतना, बंदे से पूछे बता तेरी रजा क्या है। इसमें मजा है कि कहीं मांगने जाएंगे हम, किसी के द्वार पर खड़े होकर के कहेंगे कि हमें कुछ बना दो। हम ही को अपने आप को सिद्ध करना होगा कि हम इस लायक हैं, इस काबिल हैं। और इसलिए जब हम इस काबिल होंगे तो हमें दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। अब अनुसूचित जाति किधर जाती पता नहीं बताती, कभी इधर जाती, कभी उधर जाती, कभी पीछे रह जाती, कभी आगे को आती, कोई धक्का मार के पीछे कर देती। पर अनुसूचित जाति समझ में नहीं आती। कैसी है अनुसूचित जाति? ये समझो तो सही भाई कि हम अनुसूचित जाति के हैं तो आपस में भाई बहन के रिश्ते हैं हमारे। हमारा समाज यही है, हमारा परिवार यही है, यही जीना मरना है हमको, इसके बिना चलेगा नहीं। आखिरी में कंधे देने के लिए 4 लोग लगते हैं। हमारे भी यहाँ पर ऐसा हो गया है कि 4 लोग तभी इकट्ठे होते हैं जब 5वां कोई कंधे पर लेटा हुआ होता है। बाकी के मौसम में तो कोई आना जाना कम करते नहीं है। ये बात अलग है कि ऐसे समागम में हम सब लोग चल करके आ जाते हैं, एक दूसरे की मदद करने के लिए, दौड़ करके जाने के लिए। कोई कष्ट आ गया, कोई आफत आ गई, कोई मुश्किल आ गई, उसमें दौड़ करके मदद करने, पता लगा हमें कि वो हो रहा है और हम ये काम कर रहे हैं। मिर्चपुर में गांव में किसी एक सारा अन्याय अत्याचार हुआ, और मिर्चपुर जो हरियाणा में है वहाँ पर जिस प्रकार से घर जला करके एक जो बालिका थी, अपंग थी, अवशेष, वो मतलब उसमें चल फिर नहीं पाती थी, वो जल करके मर गई। कौन जाएगा वहाँ पर? गए हम लोग, जाकर के वो सारी बातों को कहा, मानव अधिकार आयोग के पास जाकर के बात करने की कोशिश करी हम लोग, हमने धरना देने की बात करी, हमने संघर्ष करने की बात करी, जंतर मंतर पर सब कुछ किया। तो वो करने से कुछ लोगों में हिम्मत आती है। हम अकेले नहीं हैं। अपने घर में जाएंगे तो आप अकेले अकेले हो जाएंगे, और यहाँ आए तो समूह में हम सब एक साथ हो जाएंगे और हमारी ताकत एक बड़ी ताकत हो जाएगी। तो इसलिए मैं एक नारा लगाऊंगा, आवाज़ दो हम एक हैं। जितनी बुलंद आवाज़ होगी उतना बुलंद हमारा इरादा भी होगा। मैं बोलूँगा आवाज़ दो, अब बोलेंगे आवाज़ दो। हम एक हैं, अभी भी नहीं हैं, क्योंकि हम नेक हैं। हम हाथ नहीं उठाते हैं, हम किसी को बोलते नहीं हैं। पड़ोस वाले से बोलने में हमको शर्म लगती है, क्योंकि हम बड़े आदमी हैं, वो छोटा आदमी है। इसलिए हम तो और अपने आप में बढ़िया हैं, वो घटिया है और मैं जटिया हूँ। ऐसा नहीं चलेगा, एक बार और होना चाहिए। आवाज दो, आवाज दो। थोड़ा आया है दम, ऐसे ही आना पड़ेगा।
देखो क्या होता है, जब कभी दुश्मन आता है या कभी कोई चोर आ जाता है तो क्या कहते हैं, चिल्ला कर कहते हैं, चोर 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 चोर। तो पड़ोस वाले भी कुछ करते भले नहीं हो, डंडा लेकर नहीं आते हो, पर घर में से चिल्लाते चोर 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 चोर। तो ऐसे जब शोर मचता है तो चोर भाग जाता है। ऐसे ही कुछ बातें हैं जिन बातों को, जो समाज की कमियां हैं, जो हमारी मुश्किलें हैं, उसके बारे में आवाज़ बुलंद करने का मादा हमारा होना चाहिए। और इसलिए आज का ये समागम बहुत महत्वपूर्ण है। मैं अनेक प्रकार की कठिनाइयों से सामना करते हुए यहाँ तक पहुँचा हूँ। मुझे कोई किसी ने तस्तरी में बना करके नहीं दिया है। मैं जनसंघ के ज़माने से काम कर रहा हूँ और जनसंघ में भी संगठन मंत्री हुआ करता था। 50 साल से ज़्यादा मुझे राजनीति में काम करते करते हो गए और आज भी वैसा ही हूँ। और इसलिए हूँ मैं कि मैं कुछ और कुछ कर सकूँ, कुछ थोड़ा और कुछ कर सकूँ, कुछ और दे सकूँ समाज को, इस जद्दोजहद के साथ ही है। और इसलिए उठो कि अब नई आंधियाँ चलाओ, उठो अब नई आंधियाँ चलाओ, उठो अब नई आंधियाँ चलाओ, अरमानों के मचलते तूफान उठाओ, क्रांति की चिंगारी अब शोले बनेंगे और जो रोकेंगे रास्ता वे नहीं बचेंगे, नहीं रहेंगे। इस विश्वास के साथ अब आगे बढ़े, ये विश्वास चाहिए। आज मुझे बहुत अच्छा लगा, आपने भगवा रंग दिया सबको। ये तो वितरागिता का रंग है ना, त्याग का रंग है, त्याग की वृत्ति का रंग है। ये समाज हमारा जो त्याग का समाज है, ये बढ़ता चला जा रहा है। तो ये समाज को प्रेरणा करने के लिए आगे आ रहे हैं। हम में से भी कितने ऐसे लोग हैं जो अब घर का काम हो गया है, हमारा रिटायरमेंट भी हो गया है, घर में भी कोई उसको पूछता नहीं है। घर में यदि अकेला रह गया है, पत्नी नहीं रही है, पति नहीं रहा है, कुछ न कुछ कम हो गया है, तो घर में कोई कदर वदर कम हो जाती है, कभी कभी हो जाता है, ऐसा परिवारों में होता है। परंतु ये परिवार तो बहुत बड़ा है ना, इस परिवार में तो सबकी कदर होने वाली है। इस परिवार में शामिल होना और अपना सक्रिय सहयोग देना, ये हमारा फर्ज बनता है। क्या हम 8, 10, 15, 20, 25 लोगों के सहारे ही संगठन की जय जय जयकार करेंगे? और जो हमने अपना मिशन बनाया है सतगुरु रविदास जी महाराज का और संत शिरोमणि समनदास जी महाराज का, और हमारे जो सतपाल दास जी महाराज बैठे हुए हैं, इनको हमने अध्यक्ष बना करके सारी जिम्मेदारी इन्हीं के ऊपर छोड़ दी है क्या? नहीं। हर गांव में हमारा संगठन हो, हर गांव में हमारे लोग हो, नौजवान लोग हों और उसको काम को करने के लिए। तो बहुत सारी बातें हैं कहने के लिए, करने के लिए बहुत थोड़ा है। और करने के लिए सबसे बड़ा, सबसे जो सरल काम है वो ये है, आपस में भाईचारा, आपस में बंधुत्व, आपस में एक दूसरे के प्रति परिवार का भाव। यदि ये रहा तो आगे आने वाले समय में की चुनौतियाँ मैं देख रहा हूँ, बहुत कठिन समय आने वाला है और उसका मुकाबला हमको करना होगा। उस कठिन समय के लिए संगठित हो जाओ, क्योंकि देश में अनेक प्रकार की वृत्तियाँ ऐसा काम कर रही है जो इस समाज को नुकसान पहुंचाने के लिए, इसको समाज को और कमज़ोर करने के लिए काम कर रही है। उनसे सावधान होकर के अपना संगठन हम बनाने का काम करें तो निश्चित रूप से अच्छा होगा। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग अंग बात समानी। प्रभु जी तुम घन बन हम मोरा, जैसे चितवन चंद चकोरा। प्रभु जी तुम मोती हम धागा, जैसे सोना ही मिलत सुहागा। प्रभु जी तुम दीपक हम बाती, जाकी ज्योत जले दिन रात। यही ज्योत तो जल रही ना, अंदर ही जल रही है। जो बोल रहा हूँ मैं, कौन बोल रहा है? जाकी ज्योत जले दिन राती। प्रभु जी तुम स्वामी हम दासा, ऐसी भक्ति करे रे दासा। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी। पानी क्या होता है? बहता रहता है। बंदा पानी, बंद जाता है पानी, बंदा होता गंदा और बहता होता चुलबुला। जो चलते हुए लोग जो रहते हैं वो कभी रुकते नहीं हैं। और इसलिए अपनी आवाज़ को बुलंद करते हुए अपने इस मार्ग पर हम चलें, निश्चित विजय हमारी होगी। संकल्प लेकर के आगे बढ़ें। आज जो अच्छा क्षितिज बनाया है हमने, समाज के इतने लोग आए हैं। मैं तो इतने लंबे दूर से चल के आया ना, तो मैं तो भूल ही गया कि मैं कहाँ से आया हूँ, क्योंकि इतना अच्छा समाज देख करके मुझे आनंद आ गया। इसलिए मैं
सुरेश जी को तो रात में कह रहा था, क्योंकि वो मुझे गरीबदास जी मन तो गरीबदास जी महाराज के सत्संग में ले गए मुझे, तो मुझे कह रहा था कि यार रात को 12:30-1 बज गए भैया, अब तो छोड़ दो मेरे को। उन्होंने कहा नहीं सुबह जल्दी चलना है। मैंने कहा वो चलेंगे, सुबह की सुबह देखेंगे। पर मैंने देखा सुबह जब हो गई तो आप सब लोग इतने यहाँ पर मिल गए, मेरे परिवार की तरह से ही आप सब हैं। निश्चित रूप से आपको देख करके मैं धन्य हुआ हूँ। आने वाले समय में हम संघर्ष में आगे बढ़ें, और बहुत दिनों अन्याय का हमने बहुत संभाला रहे। बिजली सी तड़फन नस नस में, आज नहीं हम अपने बस में, आज नहीं हम अपने बस में, नए रक्त में लहर ले रही जीवन जाला रे। अरे कोई हिम्मत वाला रे। सारे हिम्मत वाले लोग, बहनें भाई सब यहाँ पर आकर के इस सत्संग को सफल बनाने के लिए आप सबको बहुत बहुत मैं अभिवादन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। जय भीम, जय भारत। एक बार बाबा साहब अम्बेडकर का जयकार करेंगे। पत्थर की रचना सुनाने के लिए मुझे बोल रहे हैं। अब हम पत्थर हैं क्या? पर वास्तव में कहीं कहीं पत्थर का अंश तो है हम में, क्योंकि कोई जब दुखी होता है तो हमारे आंखों में आंसू नहीं आते हैं। और दुनिया ऐसी हो गई है कि पड़ोसी को भी भूल जाती है। मनुष्य तो वही जो निजन में सृजन कर दे। थोड़े पढ़े लिखे लोग होंगे तो केमिस्ट्री का है थोड़ा मामला, परंतु उसके आगे मैं केमिस्ट्री नहीं करूँगा, सोशल साइंस ही करूँगा। मनुष्य तो वही जो निजन में सृजन कर दे, है वही मनुष्य जो निराशा में आशा भर दे। निजन की सृजन में निराश की आशा है, विवश की सामर्थ्य में वर्ण मृत्यु का है। इसलिए और इसीलिए मनुष्य और मनुष्यता में अंतर है। यदि मनुष्य जड़ है तो चेतना संवेदना मनुष्यता। आया कुछ पहुंचा तो ठीक है, ताली बजा दो, नहीं पहुंचा तो कोई बात नहीं। ऐसे भी पत्थर से पत्थरों का रिश्ता कोई होता नहीं है। ऐसे भी पत्थर से पत्थरों का रिश्ता कोई होता नहीं है। और पत्थर के दर्द पर पत्थर कोई रोता नहीं है। पत्थर ने कब दिखाया पत्थरों को रास्ता, और पत्थर ने कब रखा है पत्थरों से वास्ता। तब भी पत्थर के दर्द को जानता है पत्थर। पत्थर से जुड़ करके पत्थर, अच्छी सीमेंट हो तो, ये सीमेंट ही तो है जहाँ हम बैठे हैं समागम। पत्थर से जुड़ करके पत्थर तो हो जाता है पत्थर। ये आदमी ही है, आदमियत से जुड़ता नहीं है। ये आदमी ही है, आदमियत से जुड़ता नहीं है। पत्थर से भी अधिक पथरीला हो गया है आदमी। अभी अभी यहीं कहीं था, अभी अभी यहीं कहीं था, कहीं खो गया है आदमी। समनदास जी महाराज के संदर्भ में अभी अभी यहीं कहीं था, कहीं खो गया है आदमी, कहीं खो गया है आदमी। तो उस आदमियत की तलाश करने के लिए हम यहाँ पर आए हुए हैं। और निश्चित रूप से यहाँ का संदेश सब लोगों तक पहुँचे। अधिक अच्छा समागम जब भी हो अच्छा हो। आप सबके प्रति बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबके लिए मेरी शुभकामनाएं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुख भाग भवेद। सभी सुखी हों, सभी निरोग, कोई न पावे दुख शोक। आप सबके प्रति बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय भारत, जय भीम।